राजस्थान के जोधपुर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। हाईवे पर चलता ट्रक बना आग का गोला। राहगीरों में मचा हड़कंप। ट्रैक्टर चालक ने ट्रक को सुनसान जगह पर रोका। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में मारुति वैन में लगी आग। सड़क पर धू धू कर जली वैन। वाहन चालक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। वैन पूरी तरह से जलकर खाक। दिल्ली में जस्टिस वर्मा के घर कैश कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच जारी। आवास के बाहर से आज भी सफाई कर्मियों को 500 के जले नोट मिले। आरोपों से जस्टिस वर्मा का इनकार। शहीदी दिवस के मौके पर दिल्ली में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली के कई कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में देश मना रहा शहीदी दिवस। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके तीनों की शहादत को किया सलाम। कहा, स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनकी निडर खोज हम सभी को प्रेरित करती रहती है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को तोड़ने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्रपति संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान ने दी थी कब्र उखाड़ने की चेतावनी। विहिप के 2 सदस्यों ने दिल्ली के हुमायूं के मकबरे और सफदरजंग मकबरे का किया दौरा। दौरे के बाद बीएचपी के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा, दिल्ली के सभी ऐतिहासिक स्थलों पर एक रिपोर्ट बनाएंगे ताकि नागपुर की घटना कभी दिल्ली में न दोहराई जाए। हम चाहते हैं कि हिंदू राजाओं के इतिहास को भी स्थान मिले। औरंगजेब विवाद पर बोले आरएसएस के सरकारवाद दत्तात्रेय होस बोले, भारत के विरोधियों को नहीं बना सकते हैं आइकॉन। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते। सौरभ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। चाकुओं के वार से हुई सौरभ की हत्या। गर्दन और कलाई पर भी मिले चाकू के निशान। सीने पर 3 चोट होने की पुष्टि। बिस्तरा प्रिजर्व कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। शरीर में जहर और नशे की अभी पुष्टि नहीं। सौरभ हत्याकांड की जांच करने हिमाचल पहुंची मेरठ पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर, 10 मार्च से 16 मार्च तक साहिल और मुस्कान कसोल के होटल पूर्णिमा में रुके। होटल मैनेजर को दोनों ने खुद को बताया था पति पत्नी। होटल की पेमेंट भी की थी ऑनलाइन। सौरभ हत्याकांड का एक सच आएगा सामने। मुस्कान और साहिल के 5 दिनों के रिमांड की मांग करेगी मेरठ पुलिस। 3 रिक्रिएशन के साथ उन जगहों पर भी दोनों को ले जा सकती है पुलिस जहां यह हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से रुके थे। मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने अपने लिए वकील की मांग की। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान और साहिल दोनों ही ड्रग्स के आदी थे। जेल में दोनों का दवाइयों से नशे की लत छुड़ाने का प्रयास जारी। दोनों का व्यवहार भी धीरे धीरे हो रहा है सामान्य। हत्याकांड के बाद सौरभ के दोस्त ने खोले अहम राज। मुस्कान सौरभ से लेना चाहती थी तलाक। अपनी बेटी को भी पसंद नहीं करती थी मुस्कान। बिहार की राजधानी पटना के अगम कुआं इलाके में निजी अस्पताल में घुसकर अस्पताल डायरेक्टर सुरभिराज को मारी गोली। संचालिका की मौके पर ही मौत। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार। पटना पुलिस को घटनास्थल से बरामद हुए कारतूस के 5 खोखे। अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल के करीब 10 स्टाफ को हिरासत में लेकर रात भर पुलिस ने की पूछताछ। कई एंगल से सुरभिराज हत्याकांड की जांच कर रही है पटना पुलिस। पुलिस को अस्पताल के स्टाफ और कुछ रिश्तेदारों पर भी शक। सुरभिराज के पिता ने कहा, किसी से नहीं थी कोई दुश्मनी। बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार की कानून व्यवस्था सरकार के लिए चिंता का विषय। हम लोग बिहार सरकार के हिस्सा नहीं है। अगर सरकार का हिस्सा होते तो अपनी बात को और मजबूती से रखते। पासवान समाज के लिए भी कई लोग अलग अलग जिलों में मारे गए। यूपी के कानपुर में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुन्नीगंज में मेट्रो स्टेशन का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ नवनिर्मित मेट्रो स्टेशन का लिया जायजा। रामजी लाल सुमन के बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा इतिहास के पन्ने सभी पलट रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का पन्ना पलटा है। उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ इतिहास का एक भाव था। राणा सांगा को लेकर दिए बयान पर हंगामे के बाद एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने दी सफाई। कहा, मैंने किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया, मैंने केवल इतिहास के तथ्य को बताया। राज्यसभा में चर्चा के दौरान रामजी लाल सुमन ने हिंदुओं को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। महाराष्ट्र के नासिक में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में किया विधिवत पूजा पाठ। सीएम देवेंद्र ने मंदिर परिसर में साधु संतों से भी मुलाकात की।
मध्य प्रदेश के भिंड में कृषि कार्यक्रम के दौरान भीड़ कम होने पर आग बबूला हुई बीजेपी सांसद संध्या राय। मंच से कृषि अधिकारियों को लगाई लताड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में जारी है पोस्टर वॉर। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगा नीतीश का एक और पोस्टर में सीएम नीतीश को बताया गया नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। कल पोस्टर में नीतीश को बताया गया था खलनायक। पटना में आज सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। जेडीयू के सभी मंत्री और नेता होंगे शामिल। इमाम संगठन, प्राइवेट मदरसा के मौलाना, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के लोग लेंगे हिस्सा। प्रमुख मुस्लिम संगठन नीतीश की इफ्तार पार्टी का करेंगे बॉयकॉट। वक्फ बिल पर जेडीयू के रुख के विरोध में फैसला। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने मुस्लिम संगठनों का लेटर किया जारी। वक्फ बिल के विरोध में बिहार में 26 मार्च को धरने पर बैठेगा इमारत शरिया। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट पर इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी ने कहा, वक्फ बिल पर नीतीश कुमार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बॉयकॉट के फैसले की बीजेपी ने की निंदा। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, बॉयकॉट का प्रचार प्रसार आरजेडी की ओर से किया जा रहा है। एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले आरजेडी से रहें दूर। नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लालू के आमंत्रण पर आरजेडी की ओर से भी कल पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन। शाम 6 बजे से अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर होगी इफ्तार पार्टी। महागठबंधन के सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सांसदों के साथ मुस्लिम संगठन के प्रमुखों को किया गया आमंत्रित। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का समर्थकों ने किया स्वागत। मोतिहारी जा रहे लालू यादव के काफिले के पास फूल माला लेकर पहुंचे सैकड़ों समर्थक।